आज हम करेंगे सेक्शन 98 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन 98 कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो कुछ बुक्स को या कुछ मटेरियल को उसकी पब्लिकेशन को मना कर सकती है, क्योंकि किस ग्राउंड पे कि वो कुछ जो चीज़ें हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के लिए के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 98, सेक्शन 98 ये कहता है पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड, ठीक है, एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो कुछ पब्लिकेशन को फॉरफिट कर सकती है और सर्च वारंट इशू कर सकती है। वेयर एनी न्यूज़पेपर और बुक, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी बुक और एनी डॉक्यूमेंट, तीनों चीज़ें, कोई भी न्यूज़पेपर हो जो रिटन मतलब प्रिंटेड, बुक्स कोई भी प्रिंटेड हो, डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी इंक्लूड आ गया, ठीक है। वेयर प्रिंटेड appears to the state government or contain any matter the publication of which is punishable under section 152, section 196, section 197 or section 294 or section 295 or section 299 of the BNS 2023। ये जो सेक्शन है ना, ये मतलब आपकी नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, कोई किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट फीलिंग्स को हर्ट करने के रिगार्डिंग, उसको प्रवोक करने के रिगार्डिंग, रियोट्स के, ये उसके रिगार्डिंग जो प्रोविज़न नहीं है। तो ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कोई भी बुक, कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें ये सेक्शन फॉल करते हैं और उसमें पनिशेबल है, तो क्या करेगी द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की ही जिम्मेवारी होगी, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्टेटिंग द ग्राउंड्स ऑफ द ओपिनियन, वो अपने ग्राउंड्स लिखेगी क्यों कर रही है ये। डिक्लेयर एवरी कॉपी, हर एक कॉपी ऑफ द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर कंटेनिंग सच मैटर, हर एक पेपर उसका, हर एक कॉपी जिसमें लिखा हुआ, एंड एवरी कॉपी ऑफ सच बुक और अदर डॉक्यूमेंट टू बी फॉरफिट टू द गवर्नमेंट। फॉरफिट का मतलब भाई उसकी वैल्यू जीरो होकर वो गवर्नमेंट अपने 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 पोजेशन में ले लेगी, और जहाँ भी वो चीज़ मिलती हुई वो उसको ख़त्म करके डिस्पोज ऑफ करके अपने पोजेशन में ले लेगी, मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट की हो जाएगी फॉरफिट का मतलब। एंड देयर अपॉन एनी पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर कोई रैंक पेंशन नहीं है, कौन सा पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर मे सीज द सेम, सर्च नहीं है, सीज, उसको सीज कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है किसी भी रैंक का पुलिस ऑफिसर, वेयर एवर फाउंड इन इंडिया, कहीं भी इंडिया में अगर ये फाउंड हो। एंड एनी मैजिस्ट्रेट में बाय वारंट ऑथोराइज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यहाँ पर कोई भी मैजिस्ट्रेट है, यहाँ पर कोई एसडीएम, जेएमआईसी या सब डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात नहीं की, कोई भी मैजिस्ट्रेट है किसी भी पुलिस रैंक जो एसआई से ऊपर है, उसको 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 सर्च वारंट दे देगी कि भाई आप जाके वहाँ एंटर हो, सर्च करो और उसको अपने अपने कब्जे में उसकी सारी कॉपीज़ ले लो, ठीक है। ये था जहाँ उसको लगता है ये जो सस्पेक्टेड है कि ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में ये जो स्टोर की जा रही है, बुक स्टोर की जा रही है, वहाँ है, वो वहाँ जाके उसको सर्च कर सकता है, एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक है। इन दिस सेक्शन एंड इन सेक्शन 99, यहाँ पर न्यूज़पेपर का मतलब क्या है, वही सेम मतलब है जो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में एक जो एक्ट है, वहाँ जो न्यूज़पेपर का मतलब लिखा हुआ है, वहाँ इसे डेफिनेशन के लिए, इस सेक्शन के लिए वही डेफिनेशन यहाँ पर अडोप्ट की जाएगी। सेक्शन क्लोज भी आ गया, डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी पेंटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन होगी वो डॉक्यूमेंट आ गया। सब सेक्शन 3, नो ऑर्डर पास्ड और अंडर और एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट अदरवाइज डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 99। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन, ये ऑर्डर कर दिया कि ये जो फॉरफिट हो रही है प्रॉपर्टी, आप उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट 99, जो सेक्शन 99 में जो लिखा हुआ है। 99 हम कर रहे हैं, 99 में क्या है कि अगर आप ये ऑर्डर पास हो गया, अगर आप उससे अग्रीव पार्टी हो और आपको चैलेंज करना, तो आप सिर्फ हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 99 कहता है एनी पर्सन, कोई भी बंदा, हैविंग एनी इंटरेस्ट, अगर उसका इंटरेस्ट है इन एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ए डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिचर हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 98, कोई फॉरफिट का ऑर्डर उसमें जो पास हो गया सेक्शन 98 में, ठीक है, मे रिस्पेक्ट ऑफ विच अ डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिट हैज़ बीन मेड अंडर सेक्शन 98 मे विद इन 2 months, जहाँ आपका ऑर्डर कर दिया कि आपको ये फॉरफिट हो रही है प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट को, फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर यू कैन फाइल द पिटीशन अंडर सेक्शन 99, और उसको आप चैलेंज कर सकते हो विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑफ सच डिक्लेरेशन, ऑफिशियल गजट में आना चाहिए।
अप्लाई टू दी हाई कोर्ट, टू आप अप्लाई कर सकते हो हाई कोर्ट के लिए, किस चीज़ के लिए, टू सेटिस्फाइड सच डिक्लेरेशन ऑन द ग्राउंड दैट, आप उसके पास हाई कोर्ट पे जा सकते हो कि इसको सेटिस्फाइड करो किस ग्राउंड पे, कि जो ये न्यूज़पेपर है, बुक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिगार्डिंग वो ऑर्डर पास किया गया है या डिक्लेरेशन बनी गई है, आप ये कह सकते हो कि भाई ऐसा कुछ भी उस बुक में नहीं है, उस डॉक्यूमेंट में नहीं है जो आपने रेफ़र किया हो सेक्शन 98 में, कि वो सोशल हार्मनी के लिए अगेंस्ट है, जो जो है रियोट्स करवा सकती है, ठीक है, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, तो आप उनके ये कह सकते हो कि ऐसा कुछ भी उस बुक्स में नहीं है, ठीक है। सब सेक्शन 2, वो अब सब सेक्शन 2 ये कहता है एवरी सच एप्लीकेशन शैल वेयर द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर जजेस, जहाँ कोई हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा बेंच उसमें जजेस की बैठती है, बी हर्ड एंड डिटरमाइंड बाय द स्पेशल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, वहाँ पर अगर आपने ये केस सुनना तो आपको स्पेशल बेंच बैठानी पड़ेगी, वो सुनेगी जब ताकि ये जो है इसमें ऑर्डर पास होगा। आ गया सब सेक्शन 3 कहता ऑन द हियरिंग ऑफ एनी सच application with reference to any newspaper, any copy of such newspaper may be given in evidence in aid of the proof of the nature or tendency of the word sign visible representation contained in such newspaper in respect of which the declaration of forfeiture was made। अभी ये कह रहा है कि भाई आप ये प्रूफ दे सकते हो, आप वो बुक दिखा सकते हो, न्यूज़पेपर दिखा सकते हो, डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो कि आप देखो कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस डॉक्यूमेंट में जो सेक्शन 98 में जो लिखा है उसके अगेंस्ट जा रहा हो, आप वो डॉक्यूमेंट दे सकते हो एज ए प्रूफ। सब सेक्शन 4 द स्टेट द हाई कोर्ट शैल इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैट द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर और बुक और अदर डॉक्यूमेंट, अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, क्या इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड, मतलब कि जो बुक है और कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें ऐसा कुछ था जो सेक्शन 98 हमें प्रोहिबिट करता है, कंटेन्ड एनी सच मैटर एज इन रेफर टू इन सब सेक्शन 1, ठीक है, जो सब सेक्शन 1 में हमने देखा है और सेक्शन 98 के, सेट साइड द डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर, सपोज करो कोर्ट हियरिंग हुई, एविडेंस आया कि ऐसा बुक में कुछ भी नहीं है, तो कोर्ट उस फॉरफिट को सेट साइड कर देगी और ये कह देगी भाई ये फॉरफिट नहीं है, ऐसा कुछ इस बुक्स में और डॉक्यूमेंट में कंटेन नहीं था जो सेक्शन 98 के अगेंस्ट हो। आगे सब सेक्शन 5, सब सेक्शन 5 कहता है वेयर देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द जजेस फॉर्मिंग द स्पेशल बेंच, ठीक है, अगर उसमें डिफ्रेंशिएट मतलब ओपिनियन में डिफरेंस आ गया जो उस केस को सुन रहे थे, द डिसीजन शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ दोज जजेस, जो कोई भी ऑर्डर होगा वो मेजोरिटी देखी जाएगी, अगर 3 जज या 1 जज नहीं मान रहा तो 2 जज मान रहे हैं तो उस हिसाब से चलेंगे, अगर कोई नहीं मान रहा तो स्पेशल हियरिंग करके उसको स्पेशल डीबी में आप अपने हायर चीफ के पास भेज के उसको डिसाइड करके उसको जैसे भी होगा वो ऑर्डर पास करेंगे। ये था हमारा सेक्शन 99।